फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। आपने बता दिया है कि अब अगला सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण कब लगेगा। ये बताएगा कि इसका दौरानिया और पाकिस्तान में इसका मुख्तलिफ मकामात पर रिंग ऑफ फायर का दिखना कैसा ये एक्सपीरियंस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि ये एक एवोल्यूशन है। जब हमने देखा पहले जब साइंस का इल्म महदूद था तो हम परस्ती रूज पर थी, हमें हर चीज जो पसंद आती थी उसे खुशकिस्मती कहते थे और जिस चीज से खौफ आता था उसे अजाब से जोड़ देते थे। और ये ग्रहण भी ऐसा ही अमल था। अब जब साइंस ने ग्रहण की कलई खोल दी है, अब हमें पता है कि जब चांद, ये सूरज और जमीन अपने अपने मदार में जो है वो और चांद, सूरज और जमीन के दरमियान में आता है तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। तो अब ये जो इल्म है उसमें जो कायनात के कई राज इंसान ने मुसख्खर किए हैं और ग्रहण भी उनमें से ही है। तो ये तोहम परस्ती दम तोड़ रही है। और अब हमें एग्जैक्टली पता है कि ये इस चांद ग्रहण, इस साल जैसे अब हमें पता है कि 6 ग्रहण होने हैं, 4 जो है वो चांद ग्रहण होने हैं, 2 जो है वो सूरज ग्रहण होने हैं। जो अगला ग्रहण है वो 14 दिसंबर 2021 को होगा। जो चांद, जो जाहिर है कि पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा लेकिन होगा। आज सखर में सबसे बेहतरीन नज़ारा है ग्रहण का। और बाकी जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ यही है कि आप सन ग्लासेस लगाएं, बराह रास्त ना देखें, क्योंकि इसमें ये यूवी रेज जो होती हैं वो होती हैं जिसकी वजह से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने तोहम परस्तियों की बात की, तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कराची में अपने बच्चों को, माजूर बच्चों को साहिल में रेत पर दबाए बैठे हैं। और दूसरा ये भी बताएगा कि पाकिस्तान, चूंकि टेक्नोलॉजी बड़ी यकीनी तौर पर बड़ी अहम है, तो पाकिस्तान किस हद तक आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमने और जिस तरीके से हमें इसमें तरक्की करनी चाहिए कि हमने उस तरह से नहीं किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अब भी बहुत स्कोप है और हमारे स्पेशली जो नौजवान हैं, जो लड़के लड़कियां, उनका बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, साइंस से। तो जाहिर है हमारी उम्मीद है कि आगे जब जाएंगे तो ये लोग पाकिस्तान को उस जगह पे लाएंगे जिसकी तवक्को पाकिस्तान को बनाने वालों को। फाउचर साहब ये बताएगा कि आपकी क़यादत में ऐसे कौन से प्लान्स, मनसूबा बंदियां हैं फ्यूचर के लिए, कौन से मराहिल हम तय करेंगे साइंस की फील्ड में? देखिए, हमने तो साइंस में 3 साल, 5 साल और 7 साल के प्रोजेक्ट अब हम लेके आ रहे हैं। 3 बड़े प्रायोरिटी एरियाज हैं इस वक्त मेरे। इनमें सबसे पहले जो है वो हमारा एरिया होगा प्रिसीजन एग्रीकल्चर का, दूसरा एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का और तीसरा है केमिकल। इन 3 एरियाज को हमने 3 साल, 5 साल और 7 साल के प्रोजेक्ट इसमें इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में मैं सबके साथ सामने रख रहा हूँ। उसमें हमारी उम्मीद ये है, इस साल भी देखिए हमने ये जो पीपीईज हैं यानी जो प्रोटेक्टिव केयर थे, 26 फरवरी को पहला केस आया था। हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे, हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज हम स्केल एक्सपोर्टर हैं, $2 मिलियन का हम एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त कर रहे हैं और हमें उम्मीद ये है कि इस साल के आखिर तक हम $500 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। और यही वजह है कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देखिए, हम रूटीन के आलू मटर गाजर बेच से अपने खसारे पूरे नहीं कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी को, साइंस को अपनी प्रायोरिटी रखना है। और अगर हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी आमदनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें ये पुराने फ्रैंकली सेठों के बजाय ये जो हमारे बच्चे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। और ये वो दुनिया को देखे 20, 21, 22, 23 साल के लड़के लड़कियों ने ये सारे को डिग्री याफ्ता होना जरूरी नहीं है, विजन होना जरूरी है। और इसलिए हमें अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना है, तालीम पे इन्वेस्ट करना है और यही लोग आपका फ्यूचर और हमारा फ्यूचर बनाएंगे। फवाद साहब ये भी बताएगा कि इससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूरज ग्रहण की और चांद ग्रहण की, आपने ये भी बताया कि 4 चांद ग्रहण होंगे। इससे पहले आप ऐलान भी कर चुके हैं पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन है वो जल्द ही स्पेस में जाएगा, तो उस पर किस हद तक काम हो पाया? वो एक्चुअली चाइना के ताउन से हमारा जो स्पेस मिशन है उसकी ओरिजिनल डेट जो है वो तो 2022 थी। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट जो मुझे पता चला है बारकों से कि कोविड की वजह से, अभी हतमी तौर के ऊपर तो ये ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लग यही रहा है कि कोविड की वजह से जो चाइनीज का पाकिस्तान का ये मिशन डिले होगा
اور غالباً 1 سال تک ڈیلے جو ہے اب یہ 2023 کے آخر میں شاید جا سکے. اور اسی وجہ سے جو ہماری سلیکشن تھی اسپیس کے جو بھیجنا تھا جس نے بھی جانا تھا اس کی سلیکشن پروسیس میں بھی ڈیلے ہو گیا جو ایئر فورس نے کرنی تھی. تو یہ کووڈ کی وجہ سے جہاں بہت ساری اور چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں وہاں پہ پاکستان کا اسپیس مشن بھی ڈیلے ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود